अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वो अपडेट सामने आ गई है जिसके ऊपर पूरी कौम और हुकूमत नजरें लगाकर बैठी थी। पीडीएम का सरबराही इजलास खत्म हुआ, मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी सूरत हाल बताई। और थोड़ी सी तशवीशनाक बात तो है हुकूमत के लिए कि अपोजिशन जमातें जो हैं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सबने एक साथ खड़े होकर इस चीज का फैसला कर लिया कि पूरे पाकिस्तान की जो सूबाई असम्बलियां हैं और कौमी असम्बली जो है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पार्लियामेंट्री निजाम है, असम्बलियां हैं, उनके अंदर जितने ऑपोजिशन के अरकान हैं वो अपने इस्तीफे अपने अपने पार्टी कायदीन जो हैं उन्हें जमा कराएंगे। इसके अलावा इस इजलास के अंदर आखिरकार हुआ क्या, नवाज शरीफ ने क्या मशवरा दिया और किस तरह पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान पर एतबार करने से इनकार कर दिया। इजलास के अंदर खाते क्या कुछ होता रहा और किस तरह जरदारी ने फिर से मौलाना फजलुर रहमान को खुड्डे लाइन लगाया है और मौलाना साहब को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया है, इसके मुतालिक भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान वो एंटीसिपेट कर रहे थे, उनके पास खबरें आ चुकी थीं कि आज क्या होना है पीडीएम के इजलास में, इसलिए सीनियर कॉलम निगारों से आज उनकी एक मुलाकात थी। उसमें इमरान खान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऑपोजिशन जमातें जो हैं उनके लिए ये ऐलान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वो एक इंटरव्यू में भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन इसे रिएट्रेट करना और आज इमरान खान की तरफ से ये बयान आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने आज पीडीएम के सरबराही इजलास के एंड पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पहिया जाम, शटर डाउन, तमाम डिविजनल जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की हर डिवीजन का जो शहर है उसमें एहतजाज और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जो है उसके हवाले से लाया अमल जो है वो भी प्रेजेंट कर दिया है और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो सामने आ चुकी हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी, अंदर की कहानी भी आपके सामने रखेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे मौलाना साहब के साथ फिर से हाथ हो गया और पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल में फिर से क्या नून लीग और मौलाना को गोली तो नहीं करा रही। ये सब कुछ डिस्कस होगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मैं और मेरी टीम मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें बेबाक तज्जिए आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, बात क्या है इस वक्त, सूरत हाल क्या है? सीन यह है कि आज जब यह इजलास शुरू हुआ तो पूरी कौम की नजरें इस पर लगी हुई थी। इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने शिरकत की, इसमें नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, इसमें आसिफ जरदारी थे, मरियम नवाज थी और बिलावल भुट्टो थे और दीगर पार्टियां भी थीं जिनका जिक्र इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर काफी कुछ लाइटर मोड पे भी बातें चली। पीडीएम सरबराह इजलास में नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कुछ बातों के ऊपर कहका लगाया, एक दूसरे के साथ ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते रहे। तो स्टार्ट जो हुआ है वो लाइटर नोट से हुआ और नवाज शरीफ साहब ने इस पूरी सूरत हाल के अंदर क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। पहले जरा इस लाइटर मोड की डिस्कशन हो जाए कि नवाज शरीफ साहब ने कहका क्यों लगाया। हुआ कुछ यूं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने पूरी सूरत हाल के अंदर पूछा कि इस्लामाबाद का मौसम वगैरह कैसा जा रहा है वहां पर जो लोग हैं, क्योंकि ये दोनों वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे थे। मरियम ने जरदारी को शुरू में बख्तावर भुट्टो जो उनकी बेटी हैं उनकी मंगनी की मुबारकबाद भी दी। तो आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को चुटकला किया उनके साथ और उनके ऊपर पॉइंट मारा एक मजाक में लाइटर मूड पे और कहा कि मियां साहब कमरे में भी मास्क पहना हुआ है आपने। तो नवाज शरीफ साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि मास्क फैशन में पहना है और इस पर सारे जो लोग हैं वो कहका लगा और ये थोड़ा सा लाइटर नोट था। लेकिन मियां साहब के हट्टा कट्टा होने की इससे और ज्यादा क्या मिसाल हो सकती है। इससे पहले उन्होंने वो चाय वाले ऊपर अपनी बरहमी और अपने अताब का मुजाहरा किया। वो जो चाय वाला एक छोटा सा क्लिप सामने आया था और अभी वो इस तरह के मजाक कर रहे हैं, एक बीमारी का भी मजाक बना रहे हैं। खैर उनकी अपनी बीमारी जो वो बता के गए थे कोरोना से पहले वो भी एक मजाक ही थी। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट सामने आई है, नून लीग के अरकान जो हैं उन्होंने इस पीडीएम के सरबराही इजलास से पहले ही जब ये चल रहा था और इससे एक दिन पहले अपने इस्तीफे पार्टी कयादत को भिजवाने शुरू कर दिए हैं। तो यह सूरत हाल भी बहुत ही अहम है, यानी इसमें समझने की जरूरत है। मैं कुछ नाम आपको बता दूं, लाहौर से जो रुकन असम्बली हैं अफजल खोखर और रुकन सूबाई असम्बली है लाहौर से सैफ खोखर, उन्होंने भी क़यादत को इस्तीफे जमा करा दिए। सरगोदा मेरा शहर है, उधर से एमएनए जो है राना मुनव्वर गौस, उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है पार्टी क़यादत को भेज दिया है। एमपीए एक और हैं बसीरपुर से इफ्तिखार छच्चर, उन्होंने भी इस्तीफा पार्टी क़यादत को भेजा। और हामिद हमीद हैं, चौधरी हामिद हमीद सरगोदा से ही उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को भेजा है। तो इस्तीफे जो है वो भेजने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि मौलाना साहब के साथ आखिर हाथ क्या हुआ
उससे पहले फिर नवाज शरीफ की तजवीज को समझने की जरूरत है। पहले नवाज शरीफ की तजवीज और फिर जो मौलाना साहब ने एंड पे ऐलान किया उसका बता देते हैं, फिर हम आएंगे लॉकडाउन और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कैसे होगा। अब ये है हुआ क्या कि मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत ये इजलास था और इसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये तजवीज पेश की कि पीडीएम के तमाम अरकान असेंबली अपने इस्तीफे जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा कराएं, जिसे वो लॉन्ग मार्च के खात्मे पर स्पीकर को पेश कर देंगे। यानी हमने इस्तीफे देने ही देने हैं। अब यहां से इख्तलाफ की कहानी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐलान जो हुआ उसके ऊपर भी आते हैं। नवाज शरीफ ने क्या मशवरा दिया कि सब अपने अपने इस्तीफे पीडीएम के जितनी अपोजिशन जमाते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में दे दें, उनके पास जमा हो जाएं, वो लॉन्ग मार्च हो, लॉन्ग मार्च के एंड पे स्पीकर के सामने सारे इस्तीफे एक साथ रख दें और हम एक पेज पे हो और इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी होगा कि सबके इस्तीफे एक साथ जाएंगे। नवाज शरीफ की जो इस तजवीज से शुरू में बाकी जितनी जमातें हैं उन्होंने तो इत्तफाक किया, लेकिन पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट थी और पीपल्स पार्टी ने रिलक्टेंट होना था। यह बड़ी ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर अब हुआ क्या, मौलाना फजलुर रहमान ने अब ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस सरबराही इजलास के बाद कि इस्तीफे जो हैं तमाम जो सियासी जमातें 31 दिसंबर की डेट दी है, यानी तकरीबन अभी पूरा महीना पड़ा है। 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असेंबली, चाहे वो कौमी असेंबली हो या पूरे सूबे में कहीं भी सूबाई असेंबली हो, उनके अरकान, ऑल अरकान जो अपोजिशन के हैं वो अपनी अपनी पार्टी क़यादत को इस्तीफे देंगे, मौलाना के पास इस्तीफे जमा नहीं कराएंगे। तो ये एक बड़ा डेंट है, क्योंकि देखें नवाज शरीफ ने तजवीज पेश की तो नून लीग को इस पर कोई एतराज नहीं था। मौलाना को क्या एतराज होना है, मौलाना तो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि उनके हाथ में सारे इस्तीफे हो, वो और पावरफुल हो जाएं, कोई फायदा ले लें। सबसे बड़ा एतराज पीपल्स पार्टी को था, जिसकी वजह से ये नवाज शरीफ की जो तजवीज है ये रद्द हुई। पीपल्स पार्टी ना तो मौलाना साहब पे ट्रस्ट करने को तैयार है और पीपल्स पार्टी सिर्फ बिलावल के पास इस्तीफे जमा हो जाएंगे, जी बिलावल आगे देना दे बाकी दे दें, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया है। तो एक चीज ये बड़ी वाज़ेह है, इसे समझने की जरूरत है कि ये लॉलीपॉप आया है। उसके बाद इमरान खान ने आज सीनियर कॉलम निगारों से गुफ्तगू की और कहा कि मैं ऑपोजिशन से ज्यादा पुरएतमाद हूं, ये इस्तीफे देंगे, जिस जिस हल्के पे इन्होंने इस्तीफा दिया मैं वहां पर नया इंतखाब करा दूंगा और हम ज्यादा मेजॉरिटी बना लेंगे। और इसकी वैसे उम्मीद जाहिर की जा रही है, अगर तो सूबाई असेंबली जो है पंजाब की उसमें इस्तीफे होते हैं तो पीटीआई कुछ सीटें नहीं निकाल जाएगी और पीटीआई काफ लीग पर रिलाई करना छोड़ देगी। और जो काफ लीग ने अपनी 4-5 सीटों की वजह से एक हुकूमत की मेक और ब्रेक मोमेंट है और पीटीआई को काफी ब्लैकमेल करते रहते हैं आए दिन चौधरी बरादरान, तो पीटीआई के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पीटीआई पोजीशन में है, विफाक में है, जारी बात है। तो अब इमरान खान की तरफ से ये जो बयान आना पीडीएम के सरबराही इजलास के फैसले से पहले इस बात को जाहिर करता है कि खान साहब के पास भी ये खबर पहुंच चुकी थी, तलात आ चुकी थी कि ये इस्तीफे देने जा रहे हैं। लेकिन अब इस्तीफे का मामला भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया। भाई देने हैं इस्तीफे तो ये लाहौर के जलसे में दो तुम लोग, देने हैं इस्तीफे तो किसी एक बंदे के पास इकट्ठे कराओ, अपनी अपनी पार्टी सरबराहान के पास इस्तीफे होंगे, कभी स्पीकर के पास जाएंगे ही नहीं। तो ये सूरत हाल भी समझने से ताल्लुक रखती है। तो इस पूरी इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें कि पीडीएम अभी भी अगर ये कहा जाए कि एक पेज पे है तो दिस वुड बी रॉन्ग, लेकिन काफी हद तक ये लोग यूनाइटेड हैं, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। और अगर हुकूमत की तरफ से इस सिचुएशन को सही मैनेज ना किया गया तो हालात खराब हो भी सकते हैं और इतना आसान नहीं होगा जितना प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं उन सारे हलकों पर इंतखाब करा दूंगा। अगर ऑपोजिशन हर सीट से इस्तीफा दे देती तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा और मामलात जो हैं वो खराब भी हो सकते हैं और तशवीशनाक भी हो सकते हैं। तो नवाज शरीफ की तजवीज तो रिजेक्ट हुई, लेकिन अभी भी सब एक पेज पे हैं, तो जुड़े हुए जरूर हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर कुछ बताऊं चीजें, मौलाना फजलुर रहमान ने आज इमरान खान के बयान के ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि जाली वजीर आजम ने नशे में बयान दिया। ये मौलाना साहब के अल्फाज थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नथिंग विल बी डिस्कस्ड, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप यह समझने की कोशिश करें कि कल इजलास है स्टीयरिंग कमेटी का, यानी आज सरबराही इजलास था 8 तारीख को, 9 तारीख को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है। उसमें सरबराह नहीं लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है पीडीएम की वो शिरकत करेगी। अब वो किन चीजों के ऊपर फैसला करेगी? सरबराही इजलास में मोटा मोटा फैसला हो गया कि भाई ये सब कुछ हमने करना है। स्टीयरिंग कमेटी उसके टेक्निकलिटीज को डिस्कस करेगी, डेट्स को फाइनल करेगी। 3 चीजें इन्होंने कंफर्म कर दी हैं कि हम कर रहे हैं। 4, नंबर 1 पहिया जाम हड़ताल, नंबर 2 शटर डाउन, तमाम तर दुकानों की शटर डाउन, ट्रांसपोर्ट भी बंद करेंगे,
दुकानें भी बंद करेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर डिवीजन में एहतजाज का हम डेट्स देंगे। इन डेट्स को पाकिस्तान की हर डिवीजन में एहतजाज होगा और उसके बाद ये करेंगे इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, और शायद ये वही बात करें जो इमरान खान ने भी अपने दौर में की थी कि ये इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे हैं, दे आर अबाउट टू क्लोज इस्लामाबाद। लेकिन इसके अंदर अभी तक खद्दो खाल जो है वो वाजे नहीं हुए। लाहौर के जलसे पे सब लोग इकट्ठे हैं। इस्तीफे देने के मामले पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट जरूर पाया गया पीडीएम के इजलास में, जो हमें कुछ जराए ने भी कंफर्म किया है, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी कंफर्म किया है कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की उस तजवीज पर रिलक्टेंट थी कि मौलाना साहब को इस्तीफे ना जमा कराए जाए, और इससे थोड़ा सा जो शक होता है वो पैदा जरूर होता है कि पीपल्स पार्टी आखिर करना क्या चाह रही है। अगर तो सबने मिलकर इस्तीफे देने हैं तो नून लीग तो तैयार बैठी है। और आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त ही मशवरा दिया था कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस पार्लियामेंट का हम हलफ ही नहीं उठाएंगे, हम एमएनएज के हलफ ही नहीं उठाएंगे। मौलाना साहब को क्या फर्क पड़ता है, 2 उनकी सीटें हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम इस्तीफे असम्बलियों से किसी सूरत इस्तीफा देना जमहूरी रिवायात के खिलाफ होगा। और पीपल्स पार्टी की पूरी जिंदगी की स्ट्रगल ही आपको पता है कि जमहूरियत 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 डेमोक्रेसी के मंजन पे चल रही है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान और डेंट पड़ जाना था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी ये तजवीज रद्द की, और अभी सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि लॉलीपॉप जरूर दिया, लेकिन सिचुएशन जो है वो कंफर्म्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और 13 दिसंबर का जो लाहौर का जलसा है वो भी, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। लेकिन एक चीज वाज़ेह हो गई है कि उस जलसे के अंदर इस्तीफे नहीं आने वाले। पहले यह कहा जा रहा था कि अगले संडे को इस्तीफे आ जाएंगे, अब नहीं आएंगे। अब तो कहा गया कि 31 तारीख तक, अभी 20 तकरीबन 22-23 दिन है, 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक अपने अपने पार्टी लीडरों को इस्तीफे भेजें, उसके बाद हम देखेंगे इनका क्या करना है। तो इसलिए अभी हुकूमत को अगले हफ्ते की तो परेशानी की जरूरत नहीं है, और लेकिन फिर भी हुकूमत को देख देख के और फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। सूरत हाल इतनी आसान नहीं होगी जितनी ये साउंड कर रही है। मखदूम शाह आपको इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, इस मुल्क पाकिस्तान का भी, और जो कुछ हो अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। हमारी तो वफादारियां पाकिस्तान के साथ हैं, ना अहले तख्त के साथ हैं, ना उनके मुखालफीन के साथ। अल्लाह जो भी करे पाकिस्तान का नुकसान ना हो, और जो पाकिस्तान में आए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और जो पाकिस्तान के हक में बुरा है अल्लाह उसे इक़्तिदार से दूर रखे। मखदूम शाह आपको इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।